जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे क्लिनिक का। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टॉयलेट ऑफ योर क्लिनिक। और इससे पहले मैं इस बारे में बात विस्तार से करूं, याद करते हैं एक छोटी सी बात जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाई। वो बात ये कि अगर आपको किसी की स्वच्छता देखनी है कि वो कितना साफ रहता है, कितना सुथरा सुथरा रहता है, कहते हैं ना, कितना साफ सुथरा रहता है, तो आप सिर्फ उसके कपड़े, वो कितना नहाया हुआ है ये नहीं देखेंगे, आप उसके शू भी देखेंगे। सिमिलरली अगर आपको घर की स्वच्छता देखनी है कि घर कितना साफ रखता है वो इंसान, तो आप उसका टॉयलेट ज़रूर देखें। सिमिलरली आपके क्लिनिक की टॉयलेट रिप्रेजेंट करती है आपकी स्टरलाइजेशन, आपकी क्लीनलीनेस ऑफ क्लिनिक, ओवरऑल क्लीनलीनेस। तो बात करते हैं इसके बारे में कि लोकेशन कहाँ पे, कितना बड़ा टॉयलेट, क्यों, कहाँ कहाँ काम आ सकता है, क्यों ज़रूरी है, एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, लोकेशन। क्लिनिक किससे हमेशा बाहर या फिर वेटिंग एरिया, रिसेप्शन एरिया से एसोसिएटेड। वाई? आप नहीं चाहेंगे कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो क्लिनिकल एरिया में आपको डिस्टर्ब करता हुआ, दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब करता हुआ जाए। आप चाहेंगे कि पेशेंट बाहर की बाहर वॉशरूम चला जाए। सेकेंड थिंग, इंडिया में हमेशा पेशेंट के साथ कोई ना कोई आता है। आप नहीं चाहेंगे कि वेटिंग एरिया में जो बैठा हुआ है वो बार बार अंदर आए। आप चाहेंगे वहाँ की वहीं बात क्लियर हो जाए। थर्ड थिंग, अगर खुदा न खास्ता वॉशरूम में कोई दिक्कत हो जाती है, जो हो सकती है, जब तक प्लम्बर उसे ठीक करेगा, जब तक उसमें से जो स्मेल आएगी वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को डिस्टर्ब नहीं करेगी। नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इतना ज़रूरी क्यों है टॉयलेट होना क्लिनिक में? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट डायबिटिक भी हो सकता है, पेशेंट एल्डरली भी हो सकता है, पेशेंट बच्चा भी हो सकता है, पेशेंट टेंड्स टू वॉमिट ऑल्सो समटाइम्स। स्पिटून है आपके पास, ठीक है, बट अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर वॉशरूम तक वो पहुंच जाए, किसी को गैग रिफ्लेक्स आ रहा है तो। समटाइम्स फियर इंड्यूस्ड भी पेशेंट को वॉशरूम जाना पड़ सकता है, राइट। बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट गाइस, आपके स्टाफ के कंफर्टेबल होने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपके फीमेल स्टाफ को अगर चेंज करके क्लोथ, क्लिनिक के क्लोथ चेंज करके जाना है तो वो आराम से जा सके, उनको वेट ना करना पड़े कि अब जब क्लिनिक पे पेशेंट्स खत्म होंगे तब आई विल डू इट, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनाती हैं टॉयलेट ऑफ योर क्लिनिक को। इसको साफ रखें, चाहे छोटा बनवाएं आप, इतना छोटा भी ना हो कि पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाए, बट इतना छोटा स्पेस तो चल सकता है कि पेशेंट आराम से खड़ा हो सके, पेशेंट आराम से बैठ सके, पेशेंट आराम से अंदर ही हैंड वॉश कर सके। मेक श्योर कीजिए कि टॉवल साफ़ हो, मेक श्योर कीजिए कि वॉशरूम रोज़ साफ़ हो, आप खुद चेक करें पर्सनली। मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे एंटीसेप्टिक, अच्छे फ्रेगनेंस के साथ वॉशरूम को छोड़ के जाएं सुबह, रात को, सॉरी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया था वो ये कि अगर आप अपने क्लिनिक को वॉश नहीं कराते तो करा के देखिए। अगर आपका वॉशरूम एसोसिएटेड होगा आपके क्लिनिक से तो आप इजीली वाटर को ले सकते हैं और जनरेटर से बोल सकते हैं कि इसमें बाल्टी से पूरा वॉश कीजिए, वाइप ऑफ कीजिए। यू विल सी कि कितनी सारी गंदगी बाहर आती है क्लिनिक से। तो इफ़ यू कैन डू दैट, अगर ये आपके क्लिनिक में हो सकता है तो करिए, आप देखेंगे कितनी कितनी गंदगी बाहर निकलेगी, राइट। तो मेक श्योर कि क्लिनिक में टॉयलेट हो और साफ हो। सिर्फ स्वच्छता अभियान बोलने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को अपने से शुरू कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।